श्री चाणक्य नीति प्रथम अध्याय। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूं। अनेक शास्त्रों का आधार लेकर मैं ये सूत्र कह रहा हूं। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे पता चलेगा कि किस बात को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। उसे पता चलेगा कि भला क्या है और बुरा क्या है। उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञान होगा। इसीलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उस बात को कहता हूं कि जिससे लोग सभी बातों को सही परीक्षा में देखेंगे। एक विद्वान भी दुखी हो जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पति, पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटकर धन संचय करना चाहिए। उसे धन को त्याग कर पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पति दोनों को गौण समझना चाहिए। आगे आने वाली मुसीबतों के लिए धन संचय करे। ऐसा न कहे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन तेजी से घटता है। उस देश में निवास न करे जहां आपकी कोई इज्जत नहीं, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपके कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। वहां एक दिन भी ना रुके जहां ये पांच ना हो। धनवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जो शास्त्रों को जानता हो, राजा, नदियां और चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे देश कभी ना जाए जहां रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहां लोग किसी से डरते ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोगों के पास बुद्धिमत्ता न हो, जहां के लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो तब करे। रिश्तेदार की परीक्षा जब आप मुसीबत में हो तब करे। मित्र की परीक्षा विपरीत काल में करे। जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करे। अच्छा मित्र हमें तब नहीं छोड़ेगा जब हमें उसकी जरूरत हो। कोई दुर्घटना हो गई हो, अकाल पड़ा हो, युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े, जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति कसी नाशवंत चीज के लिए, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला ऐसी चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी तो चला ही जाता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो एक इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से विवाह करे। यदि ऐसी कन्या में कोई व्यंग है तो भी किसी हीन घर की लड़की से वह सुंदर हो तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी बराबरी के घरों में हो, ये उचित है। आप कभी इन पांच पर विश्वास ना करें। नदिया जिसके हाथ में शास्त्र हो, पशु जिसे नाखून या सींग हो, स्त्री यहां संकेत भोली सूरत की तरफ है, बहनें बुरा न माने। राजघरानों के लोगों पर विष में से भी हो सके तो अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में गिरा हो तो उसे उठाए और धोए और अपनाए। यदि कोई निचले कुल में जन्म लेने वाला भी आपको सर्वोत्तम ज्ञान देता है तो उसे अपनाए। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की लड़की जो महान गुणों से संपन्न है, यदि आपको सीख देती है तो ग्रहण करे। औरतों में मर्दों के मुकाबले भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, सहज 6 गुण, कामना 8 गुना होती है।